नमस्कार दोस्तों, आज तूफानी अंदाज से आज का सेशन बहुत खतरनाक है। आर्मी का जुनून आपने देखा, सबसे ज्यादा अभी आर्मी जो पेपर है, आप किसका पेपर, एसएससी जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन, आप पेपर से पहले एक बार वीडियो जरूर देखना है दोस्तों। ये आर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनाए मैंने, बस एक बार आपको देख के जाना है। ये एक ही मैराथन में आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन कहीं से आउट नहीं है, बस एक बार देखना है कैसे क्वेश्चनों को करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, कैसे अपन सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का कोटेशन आर्मी का जुनून में क्या कहता है, अपना लहू बहाकर वतन की सुरक्षा करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि बॉर्डर पर रहकर आर्मी वाला कितनी अपनी सुरक्षा करते हैं, इसलिए तो हम भारतीय फौजी कहलाते हैं दोस्तों। इसलिए बोलो भारत माता की जय। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बस आपको देखना है किस अंदाज से अपन इन सवालों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। हर छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है ये आपको एसएससी बैंक के क्वेश्चन है, ये आर्मी के क्वेश्चन है, तो देखना है कि किस अंदाज से सॉल्व करेंगे। एक एक लाइन में पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं एक निश्चित रूप से कैसी हैं, समान हैं, एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक संबंधित नहीं है, सभी एक जैसे होंगे, उसमें से एक अलग होगा, वो संख्या आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले ये 7 से कटती है, ये भी 7 से कटती है, ये भी कटती है और ये भी कटती है, मगर ये कहीं वर्गमूल है क्या, ये वर्गमूल है क्या, ये भी वर्गमूल है क्या, मगर ये 7 का क्या है दोस्तों, वर्गमूल। क्या है, 7 का वर्गमूल। तो इसमें अलग क्या है दोस्तों, 49। क्या है दोस्तों, 49। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, सब समझते चलना है दोस्तों। देखो, ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात कितना, 4:5। ए की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको देखना है कि करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन एक एक लाइन के गलत हो जाते हैं अपने पेपर में दोस्तों। देखो करने का अंदाज देखिए बस। ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:5 है। इसमें पूछा है किसकी आयु, ए की वर्तमान उम्र बताइए दोस्तों। ए बताइए, ए की वर्तमान उम्र क्या मानी, x, और कितने वर्ष पश्चात, 10। पश्चात जब भी आए आपको पता है, पश्चात आ जाए या बाद, तो हमेशा किसका चिन्ह होता है दोस्तों, बाद का। और अगर पहले लिखा जाए तो हमेशा माइनस का होता है। ए की वर्तमान उम्र क्या मानी दोस्तों, x, कितने वर्ष पश्चात, 10। तो इसमें x में कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 10, और इसके बराबर रेशियो अनुपात कितना दिया दोस्तों, 4:5। 4:5 बताइए दोस्तों। 5 का x में करेंगे 5x, और 4 का x में करेंगे दोस्तों 4x, 4 का 10 में करेंगे दोस्तों 40। 5x में से 4x गए, कितना बचेगा दोस्तों, x बराबर कितना है, 40। कितना है, 40। तो इसका x का मान कितना आ गया दोस्तों, 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 40। बताइए, आप सभी को ये डिटेल के साथ मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझाता जाऊंगा, सिर्फ आपको देखना है कि कैसे करेंगे। देखिए, तो बताइए आ गया कि नहीं आपको। क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप कहते सर डायरेक्ट कैसे, ये मैंने बिल्कुल विधि पूर्वक आपको समझाया है। ए की वर्तमान उम्र कितनी दी है, उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात उम्र का अनुपात कितना, 4:5। किसकी पूछी, ए की। तो ए में ही गुणा कर दिया 10 का 4 में, तो दोस्तों कितना आ गया, 40। आया कि नहीं,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन जबरदस्त है, बस आपको देखना है। आर्मी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में करते हैं दोस्तों, तो 32 पुरुष एक 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे? कितने पुलों का? 2 पुलों का। दोस्तों 20 पुरुष कितने दिन में कर रहे? 24 दिन में। तो हमेशा आपको पता है, एक बात आपको बता देता हूं अभी शॉर्ट फॉर्म में। जहां MDH मसाला देखे, M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, कभी भी आपको आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे, D का मतलब दिन, आवर का मतलब घंटे, तीनों अगर दिख जाते हैं दोस्तों, तो ये तीनों किस में रहते हैं? गुणा में। किस में रहते हैं दोस्तों? गुणा में रहते हैं। आपको बता 20 पुरुष एक पुल को कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो दोस्तों 20 का गुणा कितने में कर दिया? 24 में। और जिसका पूछा जाता है हमेशा वो बट्टे में रहता है। किसका पूछा दोस्तों? 32। किसका पूछा? 32 का। तो 32 कहाँ रहा दोस्तों? बट्टे में। बताओ, इसे काटेंगे कितने से काटा? 4 से। तो कितनी बार काटा? 8 बार। 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 6 24। बताइए दोस्तों आया कि नहीं आता? आप बताइए, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना दोस्तों? 5, 2 से काटा 2 तिया 6 और 3 का 5 में करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 15। निर्माण कितने पुलों का करना है? 2 का। तो 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, कितना होगा आंसर? 30। कितना आंसर होगा दोस्तों? 30। सिर्फ देखना है ध्यानपूर्वक, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं आर्मी में ये क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए, सिर्फ आप एक बार देखना है पूरा वीडियो। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको खुद अंदाज लगेगा कि मेरा आज के कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों इधर किसका चिन्ह लगा है? माइनस का। किसका चिन्ह लगा है दोस्तों? माइनस का। इधर किसका चिन्ह लगा है? प्लस का। तो माइनस प्लस हमेशा घटता है और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा रहता है वही रहता है। तो 103, 103 के आगे किसका चिन्ह लगा है? प्लस। तो माइनस का 95, प्लस का 103, तो 103 में दोस्तों 95 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। बट किसका बचेगा? प्लस का, क्यों? प्लस कितने की? 103। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? पहला। क्या दोस्तों? पहला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मैंने मिक्स क्वेश्चन दिए, हर क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बता रहा हूं, बस समझना है आपको। देखो, नीबू ने 2500 रुपए में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपए में बेच दिया। हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हानि अथवा लाभ परसेंट ज्ञात करो दोस्तों। 2500 रुपए में क्या की दोस्तों? खरीदी है। खरीदना क्या रहता है दोस्तों? क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं CP। कितने में खरीदी? 2500 में, और 3500 रुपए में बेच दी। देखो, क्रय मूल्य 2500 है, विक्रय मूल्य 3500 है। उसने कहा क्रय मूल्य हमेशा होता है खरीदने वाली चीज, विक्रय मूल्य में क्या होता है? बेचने वाली चीज। मैंने 2500 में खरीदी और मैंने कितने में बेच दी? 3500 में दोस्तों। तो 2500 में खरीदी, 3500 में बेच दी, कितने का लाभ है? से लाभ है क्या हानि? आप कहोगे सर 1000 का लाभ है। 1000 का क्या है दोस्तों? लाभ। तो कभी कभी यहीं तक पूछ लेता है। अब बात करें, आपसे आगे पूछा है कि आपसे पूछा हानि या लाभ परसेंट बताओ। तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और लाभ बराबर होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य में से हमेशा क्या घटाते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य। क्या घटाते हैं? क्रय मूल्य। तो ये बताओ,
लाभ कितने का है दोस्तों? 1000 का, बटे क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 2500, और गुणा में कितना दोस्तों? 100। तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए दोस्तों? कट गए, और 2500 को 100 और 1 जीरो, कितना करेक्ट आंसर आया दोस्तों? 40%। बस आपको ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 40%। बताइए आया कि नहीं? बताइए दोस्तों आया कि नहीं आपको? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और आप अंदाज कीजिए कि मैं किस तरह आपको सॉल्व करके बता देता हूं मैं। देखो, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में वह कितना भोजन खाती है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, सिर्फ आपको देखना है किस अंदाज से, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते तो कैसे निकालेंगे। एक सप्ताह में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कितने होते हैं दोस्तों? 7 दिन। और कितने ग्राम पर निकालना है? 1106। तो बताओ एक दिन का निकालना है दोस्तों, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 4, 7 पन्ना 35, कितना बचा दोस्तों? 5, 7 का 7 अट्ठे कितना? 56। तो आप कहोगे सर 158 इसका करेक्ट आंसर। बताइए दोस्तों आया कि नहीं आपको यहां तक? आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया ना, कई बार आपके पेपर में पूछा जाते हैं, सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपको देखना है। देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 7, 15 प्रत्येक से विभाज्य है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं, मगर आपको आर्मी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बिल्कुल डिटेल से। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं विशेष ध्यान से वो देखें, नहीं तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं। विधि पूर्वक देखिए, तीनों का अपन क्या ले रहे? लघुत्तम एलसीएम। 2 से काटा 2 3 6, जो नहीं काटती वो लिखी रहने देते हैं, 15 नहीं कटा। कितने से काटा? फिर 3 से, 3 5 15, फिर काटा 5 से, फिर काटा कितने से? 7 से। अरे बताइए दोस्तों कितना है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अरे आया कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर आ गया। आप कहोगे सर गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, और 70 का 3 में करेंगे कितना होगा दोस्तों? 210। कितना होगा दोस्तों? 210। बट आपसे क्या पूछा है? उसका क्या कर दो? वर्ग। भाई 210 का वर्ग करेंगे दोस्तों, वर्ग का मतलब कितनी बार? 2 बार। 2 बार लिखा दोस्तों। तो बताओ 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 का गुणा 21 में करेंगे होता है दोस्तों 441, और कितने जीरो हैं? 2। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना आया? सी वाला। कितना आया? सी वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी है दोस्तों? ऐसा जब भी आए तो डाउट नहीं होना, सिर्फ संख्या को पढ़िए। 55,734, 55,347, 55,437, 57,553। ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये भी बड़ी है। क्या है सबसे छोटी? बी वाली। बस संख्या को आपको देखना था दोस्तों, क्वेश्चन कोई गलत नहीं है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको देखना है, पेपर देने से पहले एक बार वीडियो देख के जाना दोस्तों, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन एक ही चैनल पे मिलते हैं, वो है BSES अकेडमी। देखो दोस्तों, एक मेज 2000 रुपए में खरीदा गया और कितने में बेचा? 1800 रुपए में। आपसे क्या पूछा दोस्तों? हानि प्रतिशत। क्या पूछा है? हानि प्रतिशत।
अब पहले ही से बोल दिया हानि, तो उसे हानि की होगी। अरे दोस्तों 2000 में कोई वस्तु खरीदी और आपने कितने बेच दी, 1800 में, तो बताओ दोस्तों कितने की हानि है। देखो दोस्तों बेसिक हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दो 2000 में खरीदी, 18 में बेच दी, बताइए हानि दोस्तों कितने की हुई। क्रय मूल्य बताओ, खरीदने वाला बेचने वाला ये, तो 2000 में खरीदी, 1800 बेच दी, कितने की हानि, 200 की। आपसे क्या पूछा दोस्तों, हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितने की दोस्तों, 200, क्रय मूल्य कितना है 2000, गुणा में कितना दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा 20, तो कितना आया दोस्तों 10%। बताइए आया कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत होते हैं, करने का तरीका देखना है बस आपको दोस्तों कि कैसे करेंगे अपन। देखिए जब भी 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, घात तो समान है, घात समान है तो नीचे आपस में गुणा कर दो, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और घात कितनी है 3, इसके ऊपर कितनी है 2। 9 के खंड करेंगे दोस्तों कितना होता है 3 गुणा 3, 4 के खंड करेंगे कितना होता है 2 गुणा 2, तो दोस्तों 3 पे घात 2, 2 पे घात 2, इसका भी बताइए 3 दूनी 6। घात का आपस में घात के ऊपर घात में क्या होता है दोस्तों, गुणा। क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो बताइए 3 का 2 में क्या कितना हुआ 6। ये जब भी घात समान दिख जाए दोस्तों तो नीचे हमेशा गुणांक में क्या हो जाता है, गुणा। तो बताओ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं दोस्तों, तो 6 और 4 कितना दोस्तों 10, कितना होगा दोस्तों 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। क्या है दोस्तों, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो इसमें तो आपको पता है कितनी बार करना है, गुणा करके 3 बार। 18 पंचे 90, हासिल कितनी आएगी दोस्तों 9, 18 चौको 72, और 72 9 कितना हुआ दोस्तों 81। कितना घात करना है 3 बार। तो कभी भी सॉल्व मत करो, 3 बार करना है तो जीरो भी कितनी बार आएंगे पीछे 3 बार। यहाँ 2 बार दे रहा है, एक बार, तो कौन सा आएगा दोस्तों ए। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन की भी हेल्प लेना है, नहीं ले सकते तो 810 को आपको पता है तीनों बार क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो आप खुद देख सकते हो गुणा करने का तरीका। 0 0 0 कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल है 64, वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं पहले से, आपको याद होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, परिमाप या परिधि बोलते हैं, इसका होता है 4a। आपको तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान। कैसी होती हैं, समान। तो ये पता होना जरूरी है। वर्गाकार प्लाट मतलब क्षेत्र का कितना दिया है 64, तो बताओ a स्क्वायर बराबर कितना दोस्तों 64, तो a बराबर क्या है रूट का 64, 64 का वर्ग कितना है दोस्तों 8। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, प्लाट की परिधि। क्या पूछी है, परिधि। तो परिधि क्या होती है दोस्तों 4a, a का मान कितना है दोस्तों 8, तो 8 चौको कितना दोस्तों 32, कितना 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी।
बताइए आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ अंदाज देखिए, बस आप करते चाहिए। चैनल पसंद आए तो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, ये सबको पता चलना चाहिए। आर्मी का पेपर है, आर्मी का पेपर देने से पहले एक बार वीडियो देख के जरूर जाना आपको दोस्तों। यदि 4515 भागे 17.5 बराबर ये दिया है तो इसके बराबर क्या होगा दोस्तों। यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है 2, ये भी कितने अंक बाद लगा है 2, तो आपस में कट गए कि नहीं। और ए भी लिखा है सेम, इसके बराबर कितना है दोस्तों 258। बट आप कहोगे सर दशमलव हट गया, यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1, तो यहाँ पे भी 1 लगा दो, यही बस पूछा है। तो ये कहाँ गया है, ये आपका सी है। बताइए दोस्तों आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 को दोस्तों अगर भाग दे दो तो कितना होता है 4.5 होता है कि नहीं। 60 चौको कितना 240, और 240 में दोस्तों 3 जोड़ा तो कितना हुआ 243 बटे कितना दोस्तों 4। अरे हुआ कि नहीं। अगर मैंने इसमें भाग दिया, आपको लग रहा है तो इधर भाग देंगे, 4 6 24 60 बार जाएगा, कितना बचेगा 3 4 7 28 4 5 20, 60.75। इधर कितना आया था 4.5। ये बताओ इसका दशमलव हटाना है दोस्तों, लगाया कि नहीं। यहाँ 2 अंक वाला लगाया तो 1 अंक और बढ़ा दो, तो आपस में ये दशमलव का दशमलव क्या उठ जाएगा, हट जाएगा दोस्तों। तो ये क्या बचेगा 60 75 बटे 450। 45 सही से काट दो दोस्तों, तो 45 से काटेंगे कैलकुलेशन है, या 5 से काट दो कितनी बार जाएगा 135 बार। नीचे कितना है दोस्तों 10। ये कैलकुलेशन अगर नहीं आता है 5 से देखिए आप, तो 135 बटे कितना दोस्तों 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 का भाग देंगे 13 सही 1/2, 13 दूनी 26 और 1 27/2, 2 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है 13 सही 1/2। अरे 5 से काटना है तो 5 से भी काट सकते थे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। 5 9 45, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 2 5 25। फिर काट सकते तो 9 से काटा दोस्तों तो नीचे 10, 9 1 9 3, 9 30 27, 9 5 35। बताओ कटा कि नहीं दोस्तों। तो आपको सिर्फ देखना है दोनों तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपको ये समझ में आ गया, सिर्फ करने का तरीका देखिए। एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, तो दोस्तों कितना हो रहा है 5। अरे बढ़ रहा है कि नहीं। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 3 का 9, 4 चौको 16, टोटल कितना बढ़ रहा है दोस्तों 25। इसका पूछा है 5 25, तो 6 6 36, 25 और 36 को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा दोस्तों 61। कितना आएगा दोस्तों 61। बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने किलोमीटर में 10 किलोमीटर होते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं। और आपसे पूछा है किसमें 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर बनते हैं। बताइए कितने मिलीमीटर है दोस्तों। ये क्या लिखा है कितने मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या पूछा है मिलीमीटर, मिलीमीटर पूछा है। ये क्या लिखा है दोस्तों मिलीलीटर। ठीक है, तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं दोस्तों 1000 मिलीलीटर।
और दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने होंगे फिर? जब 1 मीटर में 1000 होते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 1 मीटर में 1000, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000, और 1000 तो कितने होते हैं? मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना है? 1000। तो तीनों का गुणा करेंगे तो बताओ जीरो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। अरे आया कि नहीं 1 किलोमीटर का? मगर वो कितने किलोमीटर का पूछ रहा है? 10 किलोमीटर का। हाँ, ये कितने मीटर का पूछ रहा है? 10 किलोमीटर का। यहाँ मिलीलीटर लिखा है, 10 किलोमीटर का पूछ रहा है। 10 मिलीलीटर में कितना होगा? 10 मिलीलीटर में कितना होगा? तो 1 मिलीलीटर में इतना आ गया, तो 10 में कितना करना है? 10 का और गुणा करना है दोस्तों। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो बताओ 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? डी। क्या है? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं दोस्तों? 1000 किलोग्राम। कितना होता है? और आपसे कितने टन की बात हो रही है? 1.08। तो 1 टन की जगह कितना रख देंगे अपन? 1000। नीचे कितना दोस्तों? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1080। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1080। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। क्या है दोस्तों? सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग हैं। सिरों की गणना करके 80 हैं। उनके पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 200 है। तो कितने शुतुरमुर्ग हैं दोस्तों? देखो, शुतुरमुर्ग, शेर और शुतुरमुर्ग। तो बताओ दोस्तों, इस तरीके से देखना, इसको x माना, इसको क्या माना? y। दोनों के सिर तो कितने होते हैं? सिरों की गणना की जाए 1-1, बराबर कितने? 80। पैर की बात करें तो शेर के पैर कितने होते हैं दोस्तों? 4x। शुतुरमुर्ग के कितने होते हैं? 2। बराबर में कितना है दोस्तों? इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। इसे 2 से काटा तो कितना आया? 22। 2 से काटा तो कितना है दोस्तों? 100। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना दोस्तों? 2। अगर बताओ इसे अपन ने सॉल्व किया, x प्लस वाई बराबर कितना दोस्तों? 80। और नीचे 2x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों? 100। माइनस माइनस माइनस, बाई से बाई कट गया। 2x से x गया तो कितना बचा? x। 100 में से 80 गए, कितना बचा? माइनस का 20। माइनस से माइनस कट गया। तो x का मान कितना है दोस्तों? 20। कितना है? 20। x का मान 20 है। 20 अगर मैंने यहाँ रख दिया x की जगह, 20 प्लस बाई बराबर कितना? 80। तो 80 में से 20 गए दोस्तों, कितना आ गया? 60। तो शुतुरमुर्ग बाई का मान कितना आ गया दोस्तों? 60। x का मान 20 आ गया। पूछा किसका है? शुतुरमुर्ग। तो कितना आंसर आएगा? 60। बट अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो एक तरीका और है। देखो देखो, अगर आपसे पूछे 2 पैर, 2 पैर वाले की, और एक आती है कितने? 4 पैर। 4 पैर वाले की 2 पैर की बात करें दोस्तों, तो आपको ये देखना है सिर कितने हैं? कितने हैं? 80। तो 80 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? देखो कितने पैर का निकाल रहा है? 2 पैर का। 2 पैर का निकाल रहा है या 2 पैर का, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 4 का। 80 में गुणा कितने का किया? 4 का। माइनस के क्या करना है? पैर। और बट्टे में कितना? क्या का भाग देना? 2 का। तो 8 चौको कितना? 32। 320 माइनस कितना? 200। तो दोस्तों कितना आएगा? 320 में 200 गए तो कितना आया? 20। कितना आया दोस्तों? ये तो 20। देखो 80 में पहले कितने का गुणा? 2 का।
और कितने घटाना है 200 में से। तो 80 दूनी 160, 200 में से 60 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 40, 40 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 20, 20 किसका आया शेर का। तो यह क्या समझे 4 पैर में, क्या समझे 4 पैर में। और अगर आपको कितने का निकालना है 2 पैर का, तो इसमें कितने का गुणा करना है फिर 4 का, कितने का 4 का। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं है दोस्तों तो एक तरीका और बता देता हूं, ऐसा नहीं है आपको, मैं कई तरीके से बता सकता हूं। सिर कितने हैं 80, देखो ये तरीका देखो, आप तो ये लिखो शेर किसके 2 पैर होते हैं शुतुरमुर्ग, 2 से कितने जांदा शेर, तो 2 + 2, 2 सिर जांदा है कि नहीं। ये इस तरीके से एसएससी बैंक रेलवे वालों को बताई जाती है। 2 का गुणा 80 में किया तो 80 दूनी कितना 160, और 200 में से 160 घटाए जाते हैं दोस्तों, तो बताओ कितने बचेंगे 40। ये जो 40 बचते हैं दोस्तों ये बचते हैं एक्स्ट्रा के, तो एक्स्ट्रा कितने 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 20। कितना आ जाएगा दोस्तों 20। 20 अगर शेर आ गए, आपसे किसका पूछा है शुतुरमुर्ग का, तो आपको सिर में से घटाना है। x का मान कितना 20, तो 80 में से 20 घटा दिए तो शुतुरमुर्ग कितने आ गए दोस्तों 60। कितने आ गए दोस्तों 60। बताइए आया कि नहीं वही विधि से। तो विधियां कई होती हैं, सिर्फ आपको देखना है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ करने का तरीका देखना है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 5 पैसे और 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 90 सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य कितना है 7 रुपए है। इसमें कितने पैसे का पूछा है दोस्तों 5 पैसे का। सबसे बड़ी गलती ये होती है दोस्तों, ये रुपए और सिक्के के जब भी सवाल हो तो उस तरीके से नहीं करना है कि अनुपात दिया है आपको। देखिए 10 पैसे का 90 में किया, आपसे तो 5 पैसे का पूछा है, तो 10 का 90 में किया तो कितने पैसे 900, समझना। और कितने रुपए हैं सभी के 7 पैसे 7 रुपए। तो 1 रुपए में कितने पैसे 100, 100 का 7 में किया तो कितने पैसे आ गए 700। तो 900 में से दोस्तों 700 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे दोस्तों 200। और कितने पैसे की बात हो रही है 5 की, तो 5 का क्या देना है दोस्तों 5, 5 चौको 20, तो कितना आंसर आया दोस्तों 40। कितना आया 40। बताइए समझ में आया कि नहीं। देखो 40 कैसे आए एक बार और समझिए। 10 का गुणा 90 में किया कितना आया 900। 1 रुपए में कितने 1 रुपए में कितने पैसे 100 पैसे, तो 7 रुपए में 700 पैसे। अरे भाई 1 रुपए में 100 पैसे, 2 रुपए में 200 पैसे, 3 रुपए में 300 पैसे, 4 रुपए में 400 पैसे, 5 रुपए में 500, 6 में 600 पैसे, तो 7 रुपए में कितने होंगे दोस्तों 700। तो 900 में 700 गए, कितने बचे 200। कितने पैसे की बात हो रही है 5 पैसे, 5 का भाग दिया तो कितना आया दोस्तों 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 40। देखिए ध्यान से, अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे कितने लीटर में पूछ रहा है मिलीलीटर में। प्रत्येक बोतलों में भर दिया जाए तो कुल कितनी बोतलें होंगी। तो दोस्तों 1 लीटर में कितने होते हैं 1000, तो बताओ 42 में गुणा करेंगे 1000 का बटे में कितना 280 का, काट दो 0 से 0, 7 चौको 28, 7 छिंग 42, 4 से काटा 100 तो कितनी बार 25 बार, और 25 छिक्का कितना दोस्तों 150। कितना दोस्तों 150। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है स्थानीय मान। क्या लिखा है दोस्तों स्थानीय मान। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछते हैं, आपको सिर्फ देख के जाना है एक बार। देखिए दोस्तों किसका पूछा है 9 का, तो 9 का स्थानीय मान निकालना सिखा देता हूं। पहले देखो स्थानीय मान, देखो दोस्तों 2
2 3 7 8 9 1 2 5। अगर मैंने पूछा आपसे 2 का स्थानीय मान बताओ तो 2 के पीछे कितने डिजिट? 4, तो 4 जीरो आएंगे। हमने पूछा आपसे 3 का तो कितने डिजिट? 3। आपसे पूछा 7 का तो 2। हमने पूछा 8 का तो 1 जीरो। 9 का पूछे तो 9। ये क्या होते हैं? स्थानीय मान। अगर बात कर ले अंकित मान या नेज मान, 5 3 8 7, बताओ अगर 5 का पूछे तो 5 ही होता, वही 3 का 3, 8 का 8 ही, 7 का 7 ही। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जब आपको ये चीज़ पता है दोस्तों तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 9 का पूछा, 9 का पूछा तो 9 के पीछे कितने डिजिट? 3, 1 2 3। स्थानीय मान आ गए दोस्तों। क्या पूछा? अंकित मान। तो अंकित मान 9 का क्या होगा? 9 ही। क्या पूछा है? अंतर, तो माइनस का 9। तो 9000 में से 9 जाएगा दोस्तों, तो 8991 आएगा कि नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। तो स्थानीय मान, अंकित मान, बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं दोस्तों? अगर पसंद आए तो लाइक करते रहना है आपको बस। देखिए अगला क्वेश्चन, a + 2b बराबर 55 दिया है और a - 2b बराबर कितना दिया है दोस्तों? 13, वो भी माइनस का। माइनस प्लस प्लस, ए से क्या हो गई? कट गया। यहां पे भी तो काट सकते। किसका पूछा? बी का। 2 2 कितना? 4 भी। इधर जोड़ दिया 5 और 3 8 और 5 और 1 6। तो दोस्तों 4 से काटा, 4 एकम 4 2, 4 सत्ते 28। तो बताओ बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 17। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बस लाइक करते रहना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। पेपर देने से पहले एक बार देखना जरूर है। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएंगे दोस्तों। एक राजनेता ने 285 किलो चीनी 1487 ग्रामों में वितरित की, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली चीनी की मात्रा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों बात किसकी हो रही है? 1 किलो, ये क्या लिखा है? 1487 ग्रामीणों में वितरित करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा दोस्तों? कुछ नहीं करना, 285 बटे 1487 का भाग देना है। अब भाग नहीं दे पाओगे तो ऐसे कर लेना है। आपको बता देता हूं मैं। दशमलव लगाया, क्या बढ़ाया? 0। 14 दूनी 28 ज़्यादा बढ़ाया तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 14 दूनी 28 और 87 ज़्यादा हो रहा है इधर, तो आप कहोगे 1 जीरो बढ़ेगा दोस्तों। और फिर कितनी बार जाएगा दोस्तों? 14 दूनी 28, 14 एक बार जा सकता है ना। दशमलव लगाया तो एक बार जा रहा है 1487। देखिए दोस्तों, जीरो के माने 10, 10 में 7 गए, कितना बचा? 3। यहाँ आया 9, 5 के माने 15, 15 में से 9 गए, कितना बचा? 6। इधर हो गया कितना? 5, 8 में 5 गए, कितना बचा? 3। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। इधर बढ़ाई, 1 जीरो और बढ़ाया। अब कितनी बार जाएगा? डायरेक्ट 14 नम्मा, तो 0.19। बस ये देखा करो, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सिर्फ करना है आपको कैसे करें। कौन सा पद पूछा है? चतुर्थी। चतुर्थी मतलब चौथा। 1:8 समानुपात 7 अनुपात क्या माना है? x। 4 के बटे में कितना दोस्तों? 8। समानुपात का मतलब बराबर। 7 बटे कितना दोस्तों? x। 4 दूनी कितना दोस्तों? 2। 2 का गुणा 7 में किया दोस्तों। 7 दूनी कितना दोस्तों? 14। कितना आएगा दोस्तों? 14। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगावाट, ये आपको पता होना चाहिए। 1 गीगावाट में कितना होता है दोस्तों? तो 1000 का क्यू, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए बस। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 2.5 किलो की सब्जी की कीमत 120 है दोस्तों, तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मान क्या होगा? 2.5 किलो का मतलब कितना होता दोस्तों? 2.5। कितना है? 120। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा? 120। अरे बट्टे में कितना आ जाएगा? 2.5।
आपको पूछा किसका है, 3/4। इसमें कितने का गुणा कर दें, 3/4। दशमलव यहां से हटाएंगे, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो यहां से मैंने हटा दिया, ऊपर क्या लगा दिया, 0। मैंने काट दिया, तो बताओ कितने से, 4 × 12 300। काट दो 25 अट्ठे, तो कितनी बार कट रहा है, 12। 12 का 3 में गुणा किया दोस्तों, तो कितना आंसर आ रहा है, 36। बस एक एक लाइन की देखना है, स्पीड हो तो बता देना, मैं आपको एक बार और बताऊंगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एक एक लाइन के बस ध्यान से देखना है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है बस दोस्तों। 2 घंटे का 18 मिनट, 18 मिनट। भाग पूछे तो छोटी वाली संख्या ऊपर और 2 घंटे नीचे, पहली वाली। दोस्तों यह 18 मिनट है, तो आपको ध्यान देखना है 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में दोस्तों कितना होगा, 120। अरे होगा कि नहीं, तो मिनट से मिनट कट गए दोस्तों। 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 दूनी 12। तो दोस्तों कितना आंसर आया, 3/20। कितना आया दोस्तों, 3/20। तो इसका आंसर कितना है, 3/20। इसमें तो दिया ही नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना, 3/20। तो लिख लेना इसका करेक्ट आंसर कितना, 3/20। ये ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों। देखिए डाउट बिल्कुल मत होना कि सर क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। देखिए 12 सेकेंड 2 घंटे का कितना भाग लगाइए आप, इसका आंसर क्या होगा। देखो 12 सेकेंड 2 घंटे, अगर मैंने 12 सेकेंड लिखा दोस्तों, बट्टे में भाग बोले तो मैंने बताया ना छोटा वाला, पहले बट्टे में कितना लिखा, 2 घंटे लिखा कि नहीं। अब बताओ 1 घंटे में कितना मिनट, आप कहोगे सर 60 मिनट। अगर बात करें कि सर सेकंड कितने होंगे, तो जब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। तो गुणा करेंगे दोस्तों, कितने होते हैं, 3600 सेकंड। ये बताओ, ये पता होना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आप देखो 12 सेकंड बटे 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गए दोस्तों, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36। तो बताओ दोस्तों कितना है, 1/300। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यदि n के बट्टे में अनुपात है तो बट्टे में आएगा कितना, 38। इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। 3 के बट्टे में 57 दोस्तों, 3 × 1 = 3, 19 × 3 = 57, और 19 दूनी कितना दोस्तों, 38। तो बताओ दोस्तों n का मान कितना आया, 2। बताओ, बस कैलकुलेशन करना है, डाउट बिल्कुल मत होना है आपको। देखो इसमें डायरेक्ट पूछा है किसका स्थानीय मान, 8 का। तो मैंने क्या सिखाया आपको अभी, कि किसी का पूछे उसके पीछे जितने डिजिट हैं किसके रूप में मानो, 0, 1 2 3 4। अगर मैंने पूछा 3 का, पीछे कितने हैं, 3। अगर मैंने पूछा 8 का, तो 8 के पीछे कितना, 2। मैंने पूछा 7 का, तो कितना, 1। 9 का पूछे तो 9। किसका पूछा, 8, तो 8 बताओ कहाँ है, ए। तो 8 के पीछे कितना 0 दोस्तों, 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 80। बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सीरीज भी पेपर में बनती है, तो देखो कैसे, 7, 26, 63, 124। तो आगे प्रश्नवाचक क्या आएगी दोस्तों, 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -2। ये खुद को लगाना पड़ता है सीरीज में दिमाग।
आगे कितना 3 का क्यू, 1 घटाया, इधर भी 1 घटाया, 3 का क्यू 27, 1 घटाया, 4 का क्यू 64, 1 घटाया, 5 का क्यू 125, 1 घटाया। तो दोस्तों 6 का क्यू 216 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 215। कितना आंसर आया 215। बताइए आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती है। भाई एक ही रेखा पर लंबवत कैसी होंगी, 2 हैं, तो ये कैसी कहलाती हैं दोस्तों, समांतर। तो एक दूसरे के कैसी रहती हैं ये दोस्तों, हमेशा समांतर। एक ही रेखा पर आप जानते हैं कभी भी 2 रेखाएं खींची, दोनों कैसी होंगी, समांतर। तो आंसर क्या है, एक दूसरे के समांतर। एक रेखीय कोण का मान, रेखीय ये है तो इस एंगल पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, आपको पता है 180 का। एक रेखा पर हमेशा कितने का, 180 का। बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्तों। देखिए एक कितने डिग्री है, 75। ये अधिकतर बच्चों ने गलत किया। समवर्ती प्रतिवर्त कितना होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, वो अधिकतर ये गलत करके आए हैं बच्चे। तो 360 में दोस्तों कितने घटाना है, 75। जीरो में 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5। इधर हो गए 8, 6 के माने 16, 16 में से 8 गए तो दोस्तों कितना 8, 16 1, 3 में से 1 गया दोस्तों, तो कितना बचा 285। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, पहला। सिर्फ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अधिकतर बार बच्चों से गलत होता है क्योंकि पता नहीं रहता समवर्ती परिवर्ती कितने का कोण बोलता है। देखो 2 अनुपूरक कोण, अनुपूरक जब भी आ जाएं तो दोनों के बराबर हमेशा दोस्तों 180 डिग्री लेके चलना है। x और 3x 4x, 58 में से कितने घटा देंगे दोस्तों, 38, तो कितने बचेगा दोस्तों 20, बराबर कितना है 180। तो 180 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना 200। ध्यान रखना है इस दोनों एंगल के बराबर कितना चलता बताया मैंने आपको 180, और दोनों मैंने जोड़ा तो ये आया बराबर में 180, माइनस का 20 से इधर आया तो कितना आया 200, 4 पंचे 20। तो बताओ दोस्तों x का मान कितना आया 20। मगर पूछा है दोनों में से सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, तो जब आप बताइए x का मान आ गया तो दोनों में रखना है कि नहीं। यहां मैं 50 रखूंगा दोस्तों और प्लस का 38, तो आप क्या कहोगे 88। दूसरे में रखूंगा 3 गुणा 50 माइनस का 58, 5 थी 15, 150 माइनस 58। अरे दोस्तों घटाओगे 10 में से 8 गया 2, 6 5 के 6 गए कितना बचा 9, यहाँ दोस्तों क्या बचा 0, तो मतलब 0। तो बताओ 98 बड़ा है कि 88, तो आप कहोगे दोस्तों 98, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी। ये एंगल वाले कौन है, ध्यान से देखना है बस आपको एक बात दोस्तों। अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन, ये अधिकतर बच्चे गलत करके आए, छोटे से लाइन, ये आर्मी के क्वेश्चन है। पेपर देखने से पहले एक बार वीडियो जरूर देखें दोस्तों। देखो क्वेश्चन पढ़िए, अंदाज देखिए। ये कोण अपने पूरक के आधे से कितना डिग्री अधिक है दोस्तों 30। तो छोटे कोण और बड़े कोण के बीच क्या बताना दोस्तों, अंतर। तो लगाओ आप खुद इसका आंसर क्या है, फिर मैं बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों इसमें पूछा एक कोण और पूरक कोण, पूरक जब भी आए तो कितने डिग्री का होता है 90 का। कितने का होता है 90 का। तो एक कोण क्या माना दोस्तों x, एक का क्या है आधा, और आधे में कितना ज्यादा 30। इस एंगल के बराबर दोस्तों कितने डिग्री है 90। सर 90 क्यों लिखा, पूरक कोण कितने का होता है हमेशा 90 का। सॉल्व कर लो, 2 का 30 में करें दोस्तों 60, कितना होगा दोस्तों 60, और 2 का गुणा x में होगा दोस्तों तो 2x, बटे में कितना 2 और बराबर में कितना 90। 90 का 2 में गुणा होगा दोस्तों तो कितना होगा 180, 2x x कितना 3x।
प्लस 60 बराबर कितना 180। तो 180 में दोस्तों 60 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 120। और 120 में 3 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। तो x का मान जब 40 आ गया, आपसे पूछा है दोस्तों छोटे कोण और बड़े कोण के बीच में अंतर बताइए। तो बताइए छोटा कोण और बड़ा कोण में बीच में अंतर बताइए। अंतर कितने का है दोस्तों, x का मान कितना आया 40। यहां मैंने 40 रखा, दूसरा कोण ने 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20। और 20 और 30 कितना हो गया दोस्तों 50। 50 में से 40 जाएगा दोस्तों तो कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। डाउट मत होना है, x का मान 40 है, यहाँ मैंने 40 रख दिया, यहाँ 40 रखा, 2 का भाग 40 में दिया, कितनी बार गया 20। 20 और 30 50। 50 में से 40 जाएगा क्योंकि क्या पूछा है अंतर, तो कितना आएगा दोस्तों 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर किसकी बात हो रही है समपूरक। तो दोस्तों समपूरक कितने डिग्री का कोण होता है 180। कितने का होता है दोस्तों 180। लगाइए इसको। देखो जोड़ो 4y प्लस 55 प्लस 3y प्लस 69। एक कोण दो कोण बराबर समपूरक है तो कितना 180। 4 और 3 कितना दोस्तों 7y और 69 और 55 कितना होता दोस्तों 124। कितना होता दोस्तों 124। अब जब 124 होता है 9 5 कितना 14 6 5 11 1 12, इसमें से कितना दोस्तों घटाना है 180 में से। तो 4 जगह तो कितना बचा 6 3 8 में से 3 गए कितना बचा 5। तो बताइए दोस्तों कितना आया 56। और 7 से काटा 7 8 56। तो दोस्तों y का मान ही पूछ रहा है तो कितना आया 8। कितना आया 8 मान बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों 8। बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये तो अपना हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों का मान 13:5 है, दोनों में से मान ज्ञात करो। 13 और 5 18। संपूरक कह रहा है तो कितने 180। एक के बराबर निकालें दोस्तों कितना 18 से 180 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 10। आपसे किसका पूछा है दोनों का मान बताइए। तो दोनों का करेंगे दोस्तों, क्या पूछा दोनों का मान बताइए। तो दोनों का मान कितना है दोस्तों 130। दूसरे 5 में 10 का किया तो कितना आया 50। क्या पूछ रहा है दोनों का मान अंतर पूछ रहा है। यहां लिखा नहीं है क्या पूछा है अंतर। तो बताओ 130 में से 50 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा 70। कितना बचेगा दोस्तों 70। ध्यान रखना इधर क्या लिखा है अंतर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत फेमस आपको चुटकियों में सॉल्व होता है कि समकोण कितने डिग्री का होता है। हमेशा सबको पता है ये एंगल बना होता है, ये एंगल बना होता है, ये 90 डिग्री का है दोस्तों। अगर का इससे ज़्यादा तो ये इसे बोलते हैं 90 से अधिक। अगर जैसे मैंने लिख दिया इधर 120 तो इसे तो क्या बोलते हैं समकोण। और 180 से ज़्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे अधिक कोण। 190 से सॉरी, और 90 से छोटा है ये बना है और मैंने बोल दिया 30 डिग्री तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों न्यून कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों न्यून कोण। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसी लाइन पे बन गया तो ये कौन सा दोस्तों है, इसे बोलते हैं ऋजु कोण या बोलते हैं सरल कोण या बोलते हैं इसे संपूरक कोण। ध्यान रखना क्या बोलते हैं संपूरक कोण। अगर बताए इससे भी ज़्यादा पूछ लिया कि ये एंगल है वो इससे ज़्यादा जा रही है कहानी 270 तो इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं
प्रतिवर्ती कोण, ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। तो ये कितने एंगल का कोण है? समकोण 90 डिग्री। आया कि नहीं? देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 1:4:7 है, आपसे पूछा सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात बताइए। 1, 4 और 7 दोस्तों, 7 और 4 11, 11 और 1 12 दोस्तों, 12 बराबर, पहले अपन लिख लेते हैं 1, 4 और 7। तो दोस्तों टोटल कितना? 7 और 4 11 और 1 12। अगर त्रिभुज की बात की तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180। 12 का भाग देंगे 180 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अरे कितनी बार गया? 3 बार। आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कितना है? 7। 7 में गुणा किया, 7 × 21। तो बताओ दोस्तों कितना आया? सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात, तो इधर कितना? 30 का, तो ये कितना आया? 30। आपसे पूछा है 30 और कितना? 270, 0 से 0, 3 1 3, 30 आते 21, तो कितना आ रहा है? 7:1। सबसे बड़ा पहले बोला तो पहले लिखेंगे 7, छोटा बाद में तो 1। बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन। एक से क्वेश्चन भी आते हो, अधिकतर बच्चे गलत करके आते, देखिए नजर। देखो ये देखो 2 है, यहां कितना है? 4, यहां कितना है? 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9 दोस्तों। इधर कौन शब्द बोला? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है दोस्तों? 180। 9 का भाग दिया 180 में, तो कितनी बार गया दोस्तों? 20 बार। यार थोड़ा नजर डाला करो, गौर से देखना है। पहला कोण निकालें तो कितने का गुणा कर देंगे? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कैसे आ गई सर? 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का भाग 180 में, 9 दूनी 18, 20 का गुणा किया, 20 दूनी 40। दूसरे में किया 20 को 80, तीसरे में किया 20 30 60। अरे आप बताओ ये 90 से छोटे हैं कि नहीं? अरे 90 से छोटे हैं कि नहीं? और 90 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं अपन? न्यून कोण। अभी बताओ, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया। और 90 से ज्यादा देखो, बताया कि नहीं? बताइए, बताया। बस इसको देखना था। तो 90 से छोटे कौन होंगे? ये न्यून कोण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तीनों कैसे हैं? न्यून कोण 90 डिग्री से कम। तो बताइए दोस्तों आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसे एसएससी सीजीएल बैंक में पूछे जाते हैं तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं। आप अगर आर्मी का दे रहे हो तो आर्मी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। बस देखिए, उसमें स्टैंडर्ड बढ़ा के देते हैं, इसमें आपसे इजी पूछा है। एक समबाहु में प्रत्येक बाह्यकोण कितने का दोस्तों? 10। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या बताओ। दोस्तों समबाहु की बात करें, बाह्यकोण कितने का होता है? हमेशा पूरे कोण बनते हैं 360 डिग्री का बनता है। इसमें कितने का? 360 डिग्री। प्रत्येक भुजा की बात करें तो डायरेक्ट बाह्यकोण का भाग दीजिए और कुछ नहीं, डायरेक्ट है। तो 360 में दिया दोस्तों, कितना आंसर आया? 36। ऐसे क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछे जाते हैं दोस्तों, डाउट मत होना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये और गलत कर लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखना है बस आपको। सर हम करेंगे कैसे? तो देखिए देखिए, एक बहुभुज की कितनी भुजाएं? 9। आपसे पूछ रहा है आंतरिक कोण। दोस्तों ध्यान रखना है, ये आंतरिक होता है तो अंदर का होता है, जिसे बोलते हैं आंतरिक कोण। ये बाहर का होता है, इसे बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। दोस्तों डाउट कभी नहीं होना है, इससे पूरा टॉपिक ही खत्म होता है। बस नज़ारा देखो, धमाका देखो कैसे फेंक देता हूं मैं। 9 है। कौन किसकी बात हो रहा है? बहुभुज। 9 भुजाएं। अगर मैं बाह्य कोण निकालना तो अभी बताइए दोस्तों मैंने किस में भाग दिया? 360 में। ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। 9 का भाग दिया तो 9 चौको 36। बाह्य कोण कितना आ गया दोस्तों? 40 डिग्री। मगर आपसे कौन सा दोस्तों पूछा? आंतरिक कोण। ये लाइन कितने की होती है? 180।
आप बताओ ये 40 डिग्री का कोण है, तो दोस्तों ये कितने का होगा? 180 में से 40 घटाएंगे तो ये कितने का होगा? 140। बताइए दोस्तों, डायरेक्ट करने का तरीका देखो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है आपका? पहला। चुटकियों में सॉल्व है दोस्तों। देखिए अब ये डायरेक्ट पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया? 2225 अंकित मूल वाली एक मेज पर कितने % की छूट? 30% की छूट दी जाती है दोस्तों। तो क्या पूछा आपसे? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों एक बात पहले तो मैं बता दूं आपको, पेपर में या तो विक्रय मूल्य पूछेगा छूट में, डिटेल ही देख लो थोड़ा आप नजर का। कभी डायरेक्ट क्या पूछ लेता है? बट्टा। बट्टा को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? छूट। और क्या बोलते हैं? कमीशन। क्या बोलते हैं? कमीशन। क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आपसे पूछ ले बट्टा %, तो दोस्तों क्या होता है? बट्टा अपॉन में अंकित मूल्य गुणा में 100। अगर आपसे पता है 100 में हमेशा लाभ % जोड़े जब बट्टा की बात करे तो ये रूप किसका लेता है? सवाल के अकॉर्डिंग देखो, अंकित मूल्य। जब लाभ % बोले 100 में से अगर छूट घटा दे तो हमेशा क्या बनता है? क्रय मूल्य। क्या बनता है? क्रय मूल्य। और बट्टा पूरा खत्म हो जाता है। मगर यहां बात हो रही है सर अंकित मूल्य, छूट, विक्रय मूल्य। तो देखो तो इस तरीके से चलता है दोस्तों, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस विक्रय मूल्य। इधर देखो, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा % बटे 100। एक बार हो, दो बार हो, ये चलेगा। आप देखो कैसे अंकित मूल्य निकालना है तो वही मान कहाँ जाएगा? बराबर में। विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य के संगे क्या चलेगा दोस्तों? बट्टा। इससे पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कितना दिया अंकित मूल्य बताओ? 2250। 2250 के अंकित मूल्य के साथ क्या चलना है? बट्टा 30। और जब भी छूट होती है दोस्तों तो 100 में से घटाते हैं। 100 में से 30 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा? 70 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 7 पन्ना दोस्तों कितना? 35। कितना आएगा? 3। 7 दूनी 14 और 3 कितना? 17। हासिल कितनी आई? 1। 7 दूनी 14 और 1 कितना दोस्तों? 15। बताइए समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट नहीं है? तरीका देखो, बट्टा खत्म। एक ही में मैंने सब चीजें आपको समझा दी हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नजर, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए बस। आप क्वेश्चन देख के आंसर देना है आपको। एक एक लाइन के फिर भी धमाका है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। एक दौरे में 540 किलोग्राम मछलियां लाती हैं। 4,3200 43,200 किलोग्राम मछलियां पकड़ने के लिए आवश्यकता दोनों की संख्या बताइए। यार बात मछलियों की हो रही, इस किलोमीटर की तो बात ही नहीं हो रही, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। इतना सरल क्वेश्चन, देखने में कंफ्यूजन। इस पे बताना एक मछली की आवश्यकता कितने पर? 540 किलोग्राम। 1 किलोग्राम है मछलियाँ, 1 किलोग्राम है, तो बस इसमें भाग देना है, 1 का बताना है। 0 से 0 कट गया। कितने से काट दे दोस्तों? 9 से काट दें। हाँ, 9 छिक्के 54, 9 पन्ना 45, नहीं 9 चौको 36, कितना बचा? 4 और 3 7, 9 8 72 और 1 0। 6 से काटा, 6 8 48 दोस्तों। कितना आंसर आया आप खुद बताइए? 80। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत कर लेते हैं, एक ही लाइन के क्वेश्चन। भाई एक ही लाइन के देखना है, धमाका होता है। ऐसे क्वेश्चन भी बच्चन से गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। सिर्फ देखो, अब बताओ -8
और 8 प्लस के। दोस्तों 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। किसके बचेंगे? माइनस के बचेंगे। और 8 प्लस के माइनस के 2 हैं, घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 6। तो बस ये घटाना ये पूछ लेता है आर्मी में, तो इसका आंसर क्या है आपका? डी। डाउट नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में, देखो नजर बस। 486 के एक साथ लघुत्तम संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार वर्ग का वर्गमूल बताइए। देखो अगर मैं ये डायरेक्ट ही बता देता आपको तो बच्चे कन्फ्यूजन, कैसे कि सर निकालेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी बात ये है, इसमें लास्ट में पूछा आपसे वर्गमूल। देखो वर्गमूल कैसे, वर्गमूल मतलब क्या? बच्चे गलत कर लेते हैं। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 3 से काटा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 से काटा, 3 नम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। दोस्तों एक जोड़ा 2 जोड़ा किस किस की कमी है? ये जोड़े का देखो, जोड़े का देखो। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 गुणा 2। अब बताओ दोस्तों, आपसे बोला है वर्गमूल, तो जोड़ा बनता है तभी तो निकालेंगे बाहर। दोस्तों 1 जे तो 1 बाहर आ गए, 1 जे 1 बाहर, इसके साथ है ही नहीं है, तो इसमें 3 का गुणा कर दो और 2 का कर दो, तो एक जोड़ा बन गया कि नहीं? एक जोड़ा बन गया कि नहीं? जिसकी जरूरत है उसके साथ ही गुणा करना दोस्तों। अब क्या निकालना था? वर्गमूल, तो 1 ही निकाल लिया। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 3 54। ये क्वेश्चन अधिकतर बार बच्चन से गलत हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। जब ये समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता है। दोस्तों 5 पाइपों को बताइए, लगाइए, आप 5 सेकंड में आंसर दीजिए। कैसे निकाल लोगे? आर्मी के अकॉर्डिंग एक एक लाइन की बस ध्यान से समझना। घंटे को मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होते हैं? 120 मिनट होते हैं। लगाई थोड़ा आप दिमाग। दो घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन किस में दिए? मिनट में। तो आप 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने? 120 मिनट। गुणा कितने पाइप? 8। किसका निकालना है? 5 पाइप का। 5 से काटेंगे दोस्तों 120, तो कितना आएगा? 24। और 24 अट्ठे कितना होता है? 8 चौको 32, हाँसुलाई 3, 8 3 24 और 3 क्या आया? मिनट। दोस्तों ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं कहूँ ये किस में निकालो आप? घंटे में। तो बताओ 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना दोस्तों? 180। यार 180 तो 3 घंटे और कितना मिनट? 12 मिनट। तो 3 घंटे 12 मिनट कहीं दिखाई दे रहा है? पहला। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगला देखिए, ये क्वेश्चन आप देखना कई बार दिया गया, कई एग्जामों में आया है ये क्वेश्चन। नज़र देख के परखते हुए आंसर फेंकना है, चुटकियों में सॉल्व करना है दोस्तों। और आपको अपनी, आप समझ रहे हैं ना, किसकी कसम है, आपको एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। कुछ खिलौने को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया। प्रत्येक बच्चे के खिलौने की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर है। वितरित के बाद खिलौने शेष बच जाते, खिलौने की संख्या ज्ञात करो। अरे कुछ नहीं करना है, संख्या देखे एक ही संख्या उसका ही वर्गमूल करना है दोस्तों, और आंसर आपको भेज देना है। करेक्ट आंसर कितना? 18 का वर्ग कितना होता है? 324। तो वर्गमूल और घनमूल तो पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले
कितने घनों को रखा जा सकता है? कितने घरों को रखा जा सकता है दोस्तों? 40। किसकी बात कर रहे हैं? घन आयतन को 2 सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन निकालेंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे दोस्तों? ये तो ऑलरेडी दिया है आयतन, और एक आयतन किनारे का निकालना है दोस्तों। ये होता है आयतन जब भी आओ बटे में आयतन। तो दोस्तों एक तो आयतन दिया ही है बॉक्स का, और एक का निकालना दोस्तों। तो आयतन क्या होता है इन दोनों का? ए क्यू बटे ए क्यू। तो ए क्यू का तो एक बार दिया है, एक भुजा कितनी? 2, तो उससे क्या बार लिख दिया? 3 बार। 2 से काटा 40 तो कितना आया? 20। 2 से काटा 20 तो कितना आया? 10। 2 से काटा 20 तो कितना आया दोस्तों? 5। एक ही लाइन के क्वेश्चन मगर गलत कर लेते हैं बच्चे। देखो हाँ, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इस तरीके क्वेश्चन बनता है, नजर डालिए आप। देखो देखो ये बोला तार, इसमें देखो एक तार है और एक क्या है? इसमें वर्ग है। तार है और वर्ग है, तो तार और वर्ग का परिमाप क्या होता दोस्तों? तो एक तो देखो आयत का क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। तार का क्या होगा? वर्ग का 4a। तो एक तो बताओ, एक का तो दिया है लंबाई क्या कितना? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई वाले चौड़ाई का 5। एक का पूछा है 2, और वर्ग का दिया है एक भुजा कितनी दी है? तार के वर्ग 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, तो कितना? 15। 15 का 4 में करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 60। कितना आएगा दोस्तों? 60। और 2 से 60 काट देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 30। और एक भुजा निकालना है तो a + 5 बराबर 30। 30 में से 5 जाएंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। बताइए आया कि नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? दोस्तों ये जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको ये बताना है सबसे बड़ी कौन है। तो 7920, 7029, 7290, 7092। यार दोस्तों इसमें सबसे बड़ी कौन दिख रही? 7920। बस संख्या पूछिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बस देखना है। देखो गुणा करेंगे, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 5 की पावर फिर 2 है, तो 11 और 2 कितना होगा दोस्तों? 13। कितना होगा दोस्तों? 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी। क्या आंसर? सी। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सबसे छोटी भिन्न है? ऐसे निकाला करो भिन्न को, 3/5, 5/6, 2/3, 4/5। आपको जब भी बड़ी और छोटी का निकालने का तरीका देखो, नीचे से मतलब नहीं है, ये भिन्न सबसे मोस्ट है। कैसे निकालेंगे सबसे छोटी भिन्न? नीचे से कोई मतलब नहीं, छोड़ ही दो। 6 × 18, 5 × 25, 18 बड़ी है कि 25? आपसे क्या पूछा है? छोटी पूछी तो बड़ी को छोड़ना है, तो किसको छोड़ना है? 25 को। ये चला गया। अब इसके साथ संबंध इसका ही करना है, ना इसको देखना है ना इसको देखना है। कौन बड़ी है? ये छोटी है, इसको लेना है, बड़ी को छोड़ देना। 3 × 9, 5 दूनी 10, 10 बड़ी है कि 9? 10 बड़ी है, बड़ी को छोड़ दो, अपने तो छोटी से मतलब है। 5 × 15, 5 चौको 20, 20 बड़ी है, 15 छोटी। बड़ी से तो कोई मतलब ही नहीं है यार, यही आंसर 3/5। ये तरीका अपनाओगे, कभी भाग नहीं देना, चुटकियों में फेंक देना है। हाँ, 2 संख्या का अनुपात दिया 8:9, मासा कितना? 14। आपसे क्या पूछा? लासा। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पहली गुणा दूसरी लासा गुणा मासा। मासा जो होता है वो x का मान होता है। एक बात ध्यान रखना आपको, x का ही मैंने इधर गुणा किया, तो 18 अगर मैंने गुणा किया तो बताओ कितना? 8 चौको 32, 3 और 8 और 3 11। पहली संख्या आ गई।
दूसरा किया 9 चौको 36, 3, 9 3 12, दूसरी संख्या आ गई। तो पहली संख्या 112, दूसरी संख्या 126, और आपका इधर दिया लासा ज्ञात करना है, और मासा कितना दिया दोस्तों 26। फिर काट दो तो 14 नंबर आ रहा है कि नहीं, बस गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 1 हासिल 9 1 10, 9 1 10। तो बताओ इसमें कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं। बस तरीका अपनाओ, आंसर फेंको दोस्तों, सिर्फ तरीका देखना है, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए क्वेश्चन है पेपर में, 3/12 आपको किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो गुणा में कितना दोस्तों 100। दो तरीका आ जाती है इसमें, या तो प्रतिशत लगाए और बोलेगा किस में बताओ, भिन्न में। तो 20 ये प्रतिशत लगाए तो बट्टे में कितना 100, 0 से 0, 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो ये भिन्न हो गई। आपको या ये आ जाता है भिन्न को किस में बदलो, प्रतिशत में। तो गुणा में क्या लगाना है 100, 3 एकम 3, 3 चौको 12, और 4 से 100 काटे दोस्तों, ये तो पता ही है, तो कितना होता है 25। तो करेक्ट आंसर क्या आपका सी। दोस्तों बस डाउट नहीं होना मेरे साथ, चुटकियों में फेंकना। लास्ट क्वेश्चन डी एंड। बताइए यहां तक मैंने आपको जोश के साथ जितने क्वेश्चन बताए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो तूफानी की तरह पूरे विश्व में, भारत में फैला दो आप। एक टीम 45 खेल जीतती है, तो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले दोस्तों। डाउट नहीं होना है, कितना परसेंट 45। तो 45 का 60% आप कहोगे सर ऐसे निकालना है क्या, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से काटा 2 तिया 6, 9 ती 27। आप कहोगे सर इसमें तो 27 यार कैसे निकालना है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना उसने कि कितने टीम ने कितने खेल खेले हैं दोस्तों, क्रिकेट ने कितने खेल खेले हैं दोस्तों। तो इधर कितना 9 चौको 36, ये सब प्रतिशत नहीं लगा दोस्तों। देखो एक टीम ने 45 खेल खेलते हैं, तो खेले गए खेलों का 60% है, तो टीम ने कितने खेल खेले हैं। तो दोस्तों 45, ध्यान इसका रखना है, अपने निकाला उसी तरीके से निकाल लेते हैं अपन। 60% है, गलत लिख दिया, टीम ने कितने खेल खेले हैं, 60/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 तिया 6, 9 ती 27, और खेलने वाले 63। इसमें कितने गए, टीम ने कितने खेल खेले, 15, 25। दोस्तों ध्यान रखना ये परसेंट प्रतिशत नहीं लगा है, ये कितने 60 खेल खेले, 60 खेल खेले। तो ये 45 है, और किसकी वजह से खेले जा रहे हैं, 60 में से। तो कितने का डिफरेंस है, 15 का, कितने पर 60, गुणा में कितना दोस्तों 100, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 से काटा कितना आया दोस्तों 25, मगर बचाए कितने 75। तो कितना आंसर करेक्ट 75। यानी ध्यान रखना ये प्रतिशत नहीं लगा है दोस्तों। तो बताइए आपको मैंने जितने क्वेश्चन आपको समझाए, सिर्फ आपको एक बार अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और तूफानी की तरह मचा देना है आपको दोस्तों। बोलो भारत माता की जय। देखिए दोस्तों अब अरविंद सर आए हुए हैं, बस आर्मी के मैराथन में ये साइंस के क्वेश्चन बताएंगे, कैसे पेपर में आएंगे आपको करना है। एक वीडियो और बनाएंगे सर जिसमें आपको बताया जाएगा। देखिए जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है जितेंद्र सर आपको क्या है अग्निवीर लेकर आए हैं, जो सभी जैसे चाहे ऐसे मतलब जीडी हो,
टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, कोई सी भी आर्मी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम जो आपके आने वाले सिर्फ 10 दिन का रहा है, ठीक है, तो हमारी संस्था द्वारा, ठीक है, एक मैराथन क्लास ली गई है, ठीक है, जिसमें आपको डेली मैराथन क्लास रहेगी। तो आप क्या है अंत तक इस वीडियो को देखना है। जैसे ही कल के जो वीडियो रहेगा, ठीक है, कल के वीडियो में साइंस इंक्लूड रहेगी, मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन जितने भी आते हैं तो वो भी आएंगे। दोस्तों बस क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करते रहना है, क्योंकि आपका सपोर्ट, अगर आपका सपोर्ट है तो हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, सर भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, टीम पूरी मेहनत कर रही है BACS एकेडमी की। किसके लिए? आपके लिए, सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। और ये जो वीडियो बन गया है दोस्तों, ठीक है, ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं सर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या है, आप नकारें नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो शेयर करिएगा। ये पेपर देने से पहले एक बार इन्हें पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं, ठीक है। साथ में आपका तो हो गई, लेकिन आप अपने फ्रेंड लोगों को भी इसका क्या है, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा जितेंद्र सर और बताएंगे कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो हाँ ठीक है, जितेंद्र सर बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे सर ने बताया है, साइंस में जितने क्वेश्चन सर जो लेके आएंगे अगला वीडियो कल आपको, वो गारंटी से मैं ये कहता हूं, आपको पता है जितना जो अभी प्रेजेंट में पेपर है 16 तारीख को, जो आपको पता है GD का पेपर कितने नंबर का आना है, 50 का। हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा दोस्तों, 100 का। आपको पता है उसमें 27 नंबर का, तो आपको पता है क्या है, 30 नंबर का, जिसमें जनरल नॉलेज है कि नहीं दोस्तों, और 20 नंबर में आपका क्या है, मैथ और रीजनिंग, जिसमें जनरल नॉलेज भी है, जनरल साइंस भी है, मैथ भी है, और मैथ के साथ 5 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के दोस्तों। तो जो सर लेके आएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं गारंटी लेता हूं एक बार पेपर देने से पहले देख कर जाना है आपको। तो भाई कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ देखना है, मोबाइल को खोल को, और नेट बस आपका जाएगा, उसके अलावा कोई ज्यादा खर्च नहीं लगेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। मिलती, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।